Hello students, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the basic introduction regarding friction beta, and I also as I told you, friction is opposing force which comes into play between the contact points beta, and this friction opposes the applied force which tries to resist the motion of the body. Now we will discuss in detail beta. Today we will discuss with you types of friction. Types of friction beta. So there are basically three types of friction. One is static friction. First in static friction. Second is limiting friction. And you can say third type friction is kinetic friction. So these are the three types of friction. First one is static friction, second one is limiting friction, and last one is kinetic friction beta. Okay, now we will discuss one by one beta. First one, static friction. It means when body is at rest and not moving on the surface, then that time friction comes into play. That friction is called static friction. Let us consider a block of weight mg lying on a horizontal surface. तो बेटा मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक है आपका, और let's say this is block having weight mg. ब्लॉक का वेट कितना बेटा? weight mg, and this block is placed on a horizontal surface. तो बेटा ये आपका horizontal surface है जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है. ओके, when a body press against a surface, तो बेटा as you know this block press the surface with weight mg, then this surface also give the reaction in upward direction, that is called normal reaction. तो आ गया यहाँ पे बेटा रिएक्शन गिवन बाय द सरफेस. तो बेटा एक्शन क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड, बट रिएक्शन क्या बेटा? अपवर्ड है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर बेटा. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन आर इट इज बैलेंस्ड बाय द वेट बेटा mg. सपोज ए स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक. तो बेटा ब्लॉक पर हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल फोर्स अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कैपिटल एफ. Let small force capital F is applied on the body to the right. The force of friction opposes the motion. तो बेटा as you know, अगर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हो, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, तो बेटा you know अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका अपोज कौन करेगा बेटा? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल एफ. दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द अपोजिंग अप्लाइड फोर्स. तो बेटा अप्लाइड फोर्स राइट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा बेटा? लेफ्ट साइड में लगेगा. तो बेटा जितना अप्लाइड फोर्स था आपका एफ था, बेटा सेटअप कितना हो गया आपका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, दैट इज स्मॉल एफ. तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स आपस में क्या भाई? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है. ठीक है बेटा, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो दिस मीन्स दैट एज वी इंक्रीज कैपिटल एफ, फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज. अगर हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर जाता है बेटा? इंक्रीज कर जाता है. तो अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, क्लियर. द अपोजिंग फोर्स that come into play when one body tends to move over the surface of another body, but the actual motion has yet
नॉट स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड। कहने का मतलब क्या बेटा, ये भी एक फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है। कब लगता है बेटा, दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है, बट अब तक भी क्या हुआ बेटा, बट एक्चुअल मोशन हैज़ येट नॉट स्टार्टेड। अभी भी बॉडी की या ब्लॉक की मोशन स्टार्ट नहीं हुई है। इट मीन्स दैट बोथ बॉडीज आर एट रेस्ट। तो बेटा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रेस्ट पोजिशन में होती है, मूव नहीं कर रही होती, तो उस टाइम बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसिस बेटा, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है बेटा रेस्ट पोजिशन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा, रेस्ट पोजिशन। तो इट मीन्स बॉडीज आर एट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग, एंड एट दैट टाइम दैट द फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो force of friction that comes into play when one body is at rest at the surface of another body, that is called static friction। आप ऐसा भी कह सकते हो। नो बेटा जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी हमने जो बात करी, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, हम क्या करें बेटा, अप्लाइड फोर्स है जो आपका कैपिटल एफ, इसको इंक्रीज करते रहे। अब हम फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं बेटा। एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, कैपिटल एफ को अगर हम इंक्रीज करते रहें बेटा, तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि बेटा बॉडी क्या करेगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन काम करेगा। उस फ्रिक्शन के बाद अप्लाइड फोर्स लगाने से बेटा बॉडी क्या करना शुरू कर देगी बेटा, इट विल स्टार्ट टू मूव। तो इट मीन्स उस टाइम बेटा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिफोर द बॉडी मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है बेटा ये, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का आप डेफिनेशन लिखेंगे हम। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा, इट इज मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, it is maximum opposing force that comes into play when one body is not, when one body is just at the verge of moving over the surface of another body, over the surface of another body। तो बेटा क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले वैन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। कहने का मतलब क्या बेटा, जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते रहते हो तो बेटा एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर क्या होगा भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन काम करता है। तो उस स्टेज के बाद वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है बेटा, उस स्टेज के बाद क्या होगा भाई, बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, इट विल स्टार्ट टू मूव। तो उस स्टेज पर मैक्सिमम फ्रिक्शन को ही आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो, बट इस पॉइंट तक भी बेटा बॉडी मूव नहीं करती। बॉडी अब इसके तुरंत बाद क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, कहने का मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने के लिए रेडी है, बट उससे उस टाइम जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है बेटा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। बट इस फ्रिक्शन के बाद बेटा बॉडी क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी इफ़ यू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स। तो इफ़ यू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स देन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट टाइप फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। आप ये कह सकते हो दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। नो हैंस अब ये कह सकते हो व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली बियॉन्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब बेटा अगर हम क्या करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद
लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर आप फोर्स अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर देते हो आफ्टर द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इफ़ यू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, अगर आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर देते हो तो बेटा एक्चुअल मोशन स्टार्ट, बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। दिस डज नॉट मीन दैट फ्रिक्शन हैज़ डिसअपीयर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन अभी भी डिसअपीयर्ड हो गया है। तो बेटा अगर अप्लाइड फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी बेटा, इट विल स्टार्ट मूविंग, बट इस टाइम भी कुछ फ्रिक्शन बेटा लग रहा है। तो यू कैन से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन at this stage that is called kinetic friction, या you can say that is dynamic friction। तो बेटा kinetic friction को आप डिफाइन कर सकते हो, it is the opposing force, it is opposing force, it is opposing force that comes into play, that comes into play, that comes into play, that comes into play when one body, when one body, when one body is actually moving, when one body is actually moving over the surface of another body, over the सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो बेटा देखिए ये फ्रिक्शन भी क्या भाई अपोजिंग फोर्स है, तो इट इज़ अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो बेटा इस केस में क्या होगा, जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, और जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो बेटा बॉडी क्या करेगी, इट विल स्टार्ट। बेटा जब बॉडी मूव कर रही है एक सरफेस के ऊपर तो उस टाइम भी फ्रिक्शन काम कर रहा है बेटा, दैट इज अपोजिंग फोर्स, और बेटा उस फ्रिक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन है। बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव कर रही होगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा तब लगता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर रेस्ट में पड़ी है बेटा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगेगा बेटा, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, बट बेटा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, उसके बाद बेटा क्या होगा, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब लिमिट है बेटा, उस लिमिट के बाद अगर फोर्स ज़्यादा लग जाए तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर फोर्स कम है तो बेटा बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो बेटा इन सभी फ्रिक्शंस को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ग्राफिकल देखिए बेटा, if we plot a graph between the applied force and the force of friction, तो graph will be like this one। तो बेटा if we plot a graph between the force of friction that is small f and applied force that is capital F बेटा, तो if we plot a graph between applied force f को हम x एक्सिस पे दिखा रहे हैं बेटा, y एक्सिस पे स्मॉल f को दिखा रहे हैं, तो बेटा you will get like this one। तो बेटा आपका ग्राफ इस तरह से आएगा like this one बेटा। तो let's say this is point O, this is point A, this is point B, this is point C, ओके। तो बेटा देखिए यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है और यहाँ पे बेटा क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो बेटा जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हो तो जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज कर रहा है बेटा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा बेटा क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा बेटा, ठीक है। तो ये अभी क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी तक क्या बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, एक सरफेस पे रखी हुई है जो, अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। बट बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक लिमिट आ गई बेटा, दिस इज लिमिट। तो बेटा ये इसकी एक लिमिट आ गई है, लेट्स से दिस इज पॉइंट L, तो दिस OL बेटा ये मैक्सिमम लिमिट है। इस लिमिट के बाद बेटा क्या करेगी, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। तो बेटा ये मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है इस टाइम दैट इज़ OL, इसका नाम है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बेटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन के बाद अगर आपकी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करती है तो बेटा आपकी अगर फोर्स इस तरफ इंक्रीज करती है, अप्लाइड फोर्स अगर आपकी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करती है इस फ्रिक्शन के बाद, तो बॉडी क्या करने शुरू कर देगी बेटा, इट विल स्टार्ट मूविंग बेटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा बेटा, और ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या आ जाएगा बेटा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बेटा, अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये M पॉइंट है, तो बेटा OM क्या आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है,
तो बेटा देखा जाए ये ओ एम काइनेटिक फ्रिक्शन और ओ एल स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बेटा विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज मोर, तो बेटा ग्राफ से क्लियर है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा, ठीक है। ये यहाँ ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो वी फाइंड दैट फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से बेटा क्या है, कम है, ये बात भी आपने याद रखना बेटा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा टू टाइप्स का है, काइनेटिक फ्रिक्शन टू टाइप्स का बेटा, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड अनदर इज बेटा रोलिंग फ्रिक्शन बेटा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो टू टाइप्स का बेटा, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड अनदर इज रोलिंग फ्रिक्शन बेटा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का टाइप है बेटा ये, और सेकंड वन इज बेटा रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो टू टाइप्स का ये फ्रिक्शन है भाई काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या बेटा, इट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा। तो लिख लीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा बेटा, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे क्या कर रही होगी बेटा, स्लाइड कर रही है, तो उस टाइम बेटा जो अपोजिंग फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बेटा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, इट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। बेटा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे रोल कर रही है, मूव कर रही है, तो उस टाइम बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आपको एग्जांपल दे, जैसे मान लीजिए कोई व्हील है, पहिया बेटा, कोई सर्कुलर डिस्क है, या कोई स्फीयर है, कोई सिलेंडर है बेटा, किसी सरफेस पे मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम बेटा जो फ्रिक्शन काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन बेटा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है बेटा, मान लीजिए कोई ब्लॉक है जो फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, कोई टेबल है बेटा वो मूव कर रही है, तो बेटा वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एग्जाम्पल है बेटा। तो बेटा बात करते हैं कोज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है बेटा। तो जब कोज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, तो बेटा सिंपल सी बात है, कहते हैं कि व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द लेवल रेट ट्रैक द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ वेरी स्मॉल। जब एक बॉडी या एक मान लीजिए कोई व्हील है व्हीकल का, जब रोड के ऊपर चलता है, रोल करता है, तो बेटा जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बहुत ही कम होता है उसके इसमें, तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा बेटा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स बाई एरिया। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो बेटा प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा बेटा। तो जो व्हील है, व्हीकल का जो व्हील है बेटा, वो रोड पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा बेटा। दिस कॉजेज ए डिप्रेशन। तो होगा क्या बेटा, अगर मान लीजिए ये कोई रोड आपका, रोड के ऊपर कोई व्हील अगर रोल कर रहा है, अगर कोई व्हील रोल कर रहा है, कोई पहिया मान लीजिए, और ये किसी रोड के ऊपर रोल कर रहा है, तो बेटा ये क्या करेगा, इस सरफेस पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये जो रोड है इट बेंट लाइक दिस वन, इस तरह से ये आपका व्हील था बेटा, ठीक है। तो रोड क्या करेगा बेटा, डिप्रेस कर जाएगा, रोड क्या होगा, डिप्रेस नीचे की तरफ चल जाएगा। तो दिस कॉजेज ए डिप्रेशन इन द सरफेस बिलो एंड ए माउंट और बम्प इज फ्रंट एज ऑन व्हील। तो बेटा इस तरह से देखिए ये माउंट बन जाएगा, माउंट क्रिएट हो जाएगा, और ये क्या बेटा, डिप्रेस हो गया रोड, डिप्रेशन, ठीक है बेटा, डिप्रेशन क्रिएट हो गया बेटा। तो दिस कॉजेज ए डिप्रेशन इन द सरफेस, तो इसकी वजह से माउंट की वजह से क्या हो गया बेटा, डिप्रेशन भी आ गया बेटा, यहाँ पे सरफेस में क्या आ गया भाई, डिप्रेशन आ गया है एज शोन इन फिगर। तो इन टर्न्स द सरफेस ऑफ द रोलिंग बॉडी इन कॉन्टैक्ट गेट्स स्लाइटली डिकम्प्रेस्ड, थस ए रोलिंग व्हील constantly pulls out of the depression and goes uphill on the mount LM बेटा। तो simultaneously, तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो डिप्रेशन है बेटा, ये देखा जाए ये माउंट है, देखो ये क्या कर रहा है भाई, अपोज तो कर रहा है इसकी मोशन को। अगर इस व्हील को ऊपर की तरफ जाना है तो बेटा ये जो माउंट है, जो ये इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस टाइम बेटा क्या फ्रिक्शन काम कर रहा है बेटा, जब बॉडी रोल करती है एक सरफेस पे, तो उसकी वजह से बेटा जो माउंट क्रिएट हो जाती है वो उसको मोशन में क्या कर रहा है बेटा, अपोज कर रहा है। तो वही क्या बेटा इसका रीज़न है। तो व्हेन ए टायर इज प्रॉपरली इन्फ्लेटेड इट बिकम्स हार्ड एंड गेट्स डिप्रेस्ड बाय द रोड टू मच ए स्मॉलर एक्सटेंट, देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस। तो इसका मतलब क्या बेटा, अगर देखा जाए इट इज़ ईजियर टू ड्राइव ए बाईसाइकिल व्हेन इट्स टायर्स आर फुली इन्फ्लेटेड। अगर टायर्स को इन्फ्लेटेड कर दिया जाए तो बेटा मूव करना ईजी है रोड के ऊपर, बट अगर टायर फ्लैट है बेटा तो वहाँ पे मूव करना बेटा टफ है बेटा, ठीक है। तो दिस इज़ द कोज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बेटा, ठीक है। तो
आज इतने स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.